आज पढ़ना है एलिगेशन, ठीक है। इसका हिंदी में भी नाम एलिगेशन ही है, इंग्लिश में भी नाम एलिगेशन है, ठीक है। ये मतलब चैप्टर नहीं है, बना दिया गया चैप्टर, सब चैप्टरों को मिला के। अब हाँ, प्रॉफिट लॉस से हर चैप्टर को मिला के एलिगेशन बनाया है। एलिगेशन एक तरीका है, ना कि चैप्टर। इतने इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इनके, तो वो क्या बन गया है, चैप्टर बन गया है। मतलब एक मेथड ही है। एलिगेशन क्या है, एक मेथड है, सॉल्विंग करने का मेथड। यह एक, हाँ, यह एक मेथड है। और पूरे अर्थमेटिक के मोस्टली चैप्टर के कुछ क्वेश्चन एलिगेशन से लगते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको अर्थमेटिक की जान। अर्थमेटिक की जान इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें मोस्टली चैप्टर, कुछ जो चैप्टर किसी क्वेश्चन आपके बेसिक से नहीं लगता, वो एलिगेशन से लगता है। ज्यादातर इसमें मिक्स करके चीजें बनाई जाती हैं, आपको मिक्स करके चीजें बनाई जाती है। उसमें है कि आपको सबसे पहले तो अनुपात, अभी जो आप पढ़ रहे थे अनुपात अनुपात में मिश्रण, मिश्रण लगेगा पूरा इससे। कुछ कुछ क्वेश्चन लगते, बताइए कुछ, जैसे अपन मेथड लगा थे उसमें, वो सब चैप्टरों के मेथड उठा के इसमें डाल दिए गए इस चैप्टर में, जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के हों, प्रॉफिट लॉस के हों। जैसे कहता नहीं है, एक दाल 50 रुपए किलो है, एक दाल 60 रुपए किलो है, और इसको किस, और इसको मिक्सचर बनाने के लिए हमें 60-70 रुपए किलोग्राम बनाना है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि वो बन जाए। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं आपके, तो किसमें पढ़ना है आपको, एलिगेशन में, किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। और जब क्वेश्चन सॉल्व बहुत ज्यादा हो जाती है बेसिक से, तो उसको एलिगेशन से लगा लिया जाता है, शॉर्ट तरीके पढ़ते हैं, ठीक है। इसी में आपको पढ़ना है एलिगेशन में। अब एलिगेशन में होता क्या क्या है, देखिए पता है, जैसे लाभ छोड़ेगी, लाभ का संबंध पता, लाभ का संबंध किससे है, लाभ का संबंध किससे होता है, आप कहोगे क्रय मूल्य से। किससे होता है, क्रय मूल्य से। मतलब लाभ आप कैसे पता कर दो, पहले क्रय मूल्य पता होना चाहिए, फिर हमें क्या पता चलता है, लाभ। अब अगर आपको क्रय मूल्य, दो चीजें में क्रय मूल्य दिए गए हैं, मान लो जी 70 रुपए किलोग्राम है, ठीक है, एक मिनट ना, ठीक है, क्रय मूल्य नहीं दिए गए, आपको लाभ दिया गया, एक का लाभ इतना परसेंट है, तो जी आपको इतना परसेंट है लाभ परसेंट। अब इसमें ओवरऑल लाभ, ओवरऑल प्रॉफिट लिया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जो निकालेंगे वो किसके, देखो अगर लाभ पढ़ रहे हो, लाभ का संबंध पढ़ रहे हो, तो इसमें किसके लिए तो निकल जाएंगे आपके, क्रय मूल्य के। इसके हाँ, किसके निकल जाएंगे, क्रय मूल्य, सीपी के, ठीक है। और एक चीज, अगर यहाँ पे मान लो 70% है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा आपका 60% है, तो यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू आएगी, वो एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। मतलब या तो इससे 60, अब इसमें क्या है, 70 बड़ा है, इसमें क्या है 60 छोटा है। इसमें एक वैल्यू क्या होगी, 60 से बड़ी होगी, और एक वैल्यू क्या होगी, 70 से छोटी। उसकी एवरेज वैल्यू को इसमें बीच में रखा जाता है ओवरऑल। तो क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिखेगा इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में। मतलब ऐसा है कि अगर यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे आपका 60 से ज्यादा और 70 से कम नंबर आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ। और यहाँ पे निकलती किसके संबंध है, क्रय मूल्य पे, सीपी और सीपी की। अब और दूसरा, ये लाभ हो गया। अब जैसे आपने कहा ब्याज के लिया जाए, साधारण ब्याज आ जाए, साधारण ब्याज में अगर ब्याज पहला ब्याज पता है, मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा ही पता है, और ऐसा ही टू पता है, इसमें ओवरऑल ऐसा ही पता चल गया आपका, तो यहाँ पे संबंध किसका निकलेगा बताएं, यहाँ पे संबंध एसआई का संबंध किससे होता है, साधारण ब्याज का संबंध किसमें, हाँ पी, मूलधन से। किससे होता है, मूलधन से। किससे होता है, मूलधन से, ठीक। तो यहाँ पे आपको किसके रेशो निकल के आएंगे, मूलधन के। इस वाले में आपको सीपी के रेशो निकल के आते हैं। अब जैसे थोड़ी देर के लिए और आ जाओ, चक्रवर्ती ब्याज भी है, इसी यहाँ पे किसका निकल के आएगा रेशो, ठीक है। सब ब्याज किसमें मिलता है, मूलधन में जो ब्याज मिलता है, तो उसमें जैसे रेशो बन जाएगी, ठीक है। अब और नेक्स्ट जैसे एक चलता है आपका, हाँ रेशो में आएंगे, ये सब किस में आएंगे, रेशो में। फिक्स थोड़ी आएंगे, फिक्स आंसर आ जाएगा, रेशो में आ जाएंगे आपके।
और रेशो से आके अगर क्वेश्चन में आपको फिक्स वैल्यू दी गई है, आप फिक्स वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं। और इसको देखें, अब जैसे ये है आपका समय बराबर दूरी बटे 4, एक चैप्टर होता है समय बराबर दूरी बटे 4। इसके बाद आपको यही चैप्टर पढ़ना है, दूरी बटे 4, कार्य बटे क्षमता, समय बराबर का क्या होता है, कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। इस टाइप चैप्टर इसके बाद पढ़ेगा पढ़ा। ये चैप्टर इसी में रेलगाड़ी चैप्टर आ जाता है, इसी में पाइप टंकी वाले कुछ चैप्टर आ जाता है। ठीक है, ये चैप्टर भी आप अगर ये चैप्टर पढ़े तो उसके साथ कंटिन्यू चैप्टर लगे होंगे। जैसे परसेंटेज से पढ़े तो अभी तक एलिगेशन तक परसेंटेज चल रहा था पूरा। अब ये जब चैप्टर पढ़ोगे तो 4-5 चैप्टर ऐसे हैं कि उसी से लगे हुए हैं सब। ठीक है, अब इसमें देखें, अब यहाँ पे देखो, अब आपने देखा हो स्पीड लिखी जाती है चाल, कैसे लिखी जाती है चाल, किलोमीटर प्रति आवर्स में लिखी जाती है चाल, किलो वर्ड चाल ऐसे लिखी जाती है। और दूरी कैसे लिखी जाती है आपकी, दूरी किलोमीटर में, और समय तो आपको टी होगा या एस होगा, सेकंड होता है, मिनट होता है। अगर आपको देखो यहाँ पे, अब एलिगेशन में इसके भी क्वेश्चन लगते हैं। अगर किलोमीटर प्रति हॉवर्स दिया है, यहाँ पे चाल दी गई, दूसरे की चाल दी गई है किलोमीटर प्रति हॉवर्स, तो यहाँ पे ओवरऑल आ जाएगा किलोमीटर प्रति हॉवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशो निकलेंगे वो किसके रेशो निकलेंगे बताएं, किसके, जिसके साथ में क्या लगा है हॉवर्स में समय, तो यहाँ पे किसके रेशो निकलेंगे, टाइम के T1 और T2 जी क्या है, समय के रेशो निकलेंगे। क्या निकलेंगे आपके, समय के रेशो निकलेंगे। इसमें आपके डिस्काउंट हैं, देखो डिस्काउंट छूट, अगर डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है और दूसरा क्या है डिस्काउंट दिया गया आपको, ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज दी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ओवरऑल डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट। और यहाँ पे जो निकलेगी किसकी रेशो निकलेंगे बताएं आप हमें, डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट ओवरऑल डिस्काउंट किसमें मिलेगा, एमपी मार्केट प्राइस, एमपी। किसके रेशो निकलेंगे यहाँ पे, इसके अंकित मूल्य के क्या निकलेंगे आपके, अंकित मूल्य के निकलेंगे आपके रेशो। ठीक है, बढ़ी हुई जनसंख्या पुरुष की और एक आपको बनता है बढ़ी हुई जनसंख्या महिला। इसमें आपका आ जाएगा ओवरऑल एवरेज, नंबर ऑफ देखो, इसमें अगर औसत एवरेज चैप्टर है जी, बढ़ी हुई जनसंख्या और बढ़ी हुई, अब इसमें कहते हैं पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या, इसमें कहते हैं बच्चे कुछ भी कहते हैं, बच्चे या पुरुष के स्थान पे, महिला पुरुष के स्थान पे अगर ओवरऑल एवरेज दे दिया, इसमें टोटल एवरेज दे देगा। और यहाँ पे क्या जाएगा, पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात निकाला है, पुरुषों की संख्या पता चल जाएगी, यहाँ से महिला की जनसंख्या क्या पता चलेंगे, रेशो, फिक्स वैल्यू पता नहीं चलती, केवल क्या पता चलेंगे, रेशो, रेशो के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इससे आपको चैप्टर पढ़ने हैं, इसमें मतलब यही सब है, इसको आप नोट कर। हाँ, इसमें और एक चीज और बचती है आपका, महिला, फीमेल आएगा। ठीक है, यहाँ पे पुरुष हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, महिला अलग अलग। और एक चीज और, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे रेट वगैरह रहते हैं, जैसे आपको कहेगा बेटा शांत हो जाओ तुम लोग,
तुम बिल्कुल वही मचाए हो। अब यहाँ पे देखें, अब उसने कह दिया रेट, जैसे कोई चीज 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, कोई चीज 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है। अब 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, मान लो क्या दे दिया, किलोग्राम प्रति, इसमें ऐसा रहेगा, जैसे रेट दे दिया आपको, कुछ भी रेट दे दिया, मान लो रुपए दे दिया उसने 10 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। और दूसरे में आपको रुपए दे दिए उसने 20 रुपए प्रति किलोग्राम। और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, ओवरऑल, ओवरऑल रेट आ जाएगा, रेट आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका आएगा वो किसके रेशो आएंगे बताएं, वो जो यहाँ पे रेशो आएंगे वो किसके आएंगे आपके। अगर यहाँ पे रुपए दे दिया, रुपए प्रति किलोग्राम की वैल्यू दे दी, यहाँ पे रुपए प्रति किलोग्राम की वैल्यू दे दी, यहाँ पे रेशो किसके आएंगे, किलोग्राम। देखो ऐसे ही समझ के चलना, अगर रुपए जैसे उसमें चला था आपने किलोमीटर प्रति हॉवर्स में, दूरी दी गई है तो नीचे रेशो किसके निकल के हैं, टाइम के। और इसमें आपको क्या है, दूरी का वो चाल दी जाती है, इसमें क्या है आपको रुपए दिए गए हैं, प्रति रुपए की रेट दी गई, 1 रुपए मतलब इतने इतने का सामान आता है ऐसे ऐसे रेट में, और यहाँ पे 20 रुपए प्रति किलोग्राम में कुछ रेट का आता। अब यहाँ पे जो निकलेगा वो किसका क्वांटिटी निकलेगी, वजन, किसकी निकलेगी, वजन की। तो आपको इसको क्या लिखते हैं, वजन की निकलेगी क्वांटिटी, यहाँ पे वजन और यहाँ पे वजन की मात्रा निकलेगी आपकी, वजन की मात्रा, और यहाँ पे वजन की मात्रा। इसमें पहले वाले रेट वाले की निकलेगा और इसमें दूसरे वाले रेट की निकलेगी। अब इसमें कहता है मिश्रण ए में, कहता मिश्रण ए में 10% एसिड है। सबसे पहला काम है आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो, पहली बात तो जब भी सॉल्व करो तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। मिश्रण ए में 10% एसिड है, ठीक है, ए में, और मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में, देखो यहाँ से एलिगेशन, एलिगेशन पता करना अपने खुद का लॉजिक है, कैसे पता करोगे, अभी तो चैप्टर पढ़ रहे तो पता कर लोगे, फिर दिक्कत होगी पता करने में, कहाँ पता करेंगे हम, कहाँ लगेगा एलिगेशन, जब कहीं नहीं लगता तो एलिगेशन से लगाओ। तो मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया है, यही लाइन आपको क्या बताएगी कि एलिगेशन लगाना, मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, यहां से पकड़ना किस अनुपात में मिलाया जाए। हमने जो बताया जो नीचे निकलते हैं वो अनुपात निकलते हैं मिलाए हुए मात्रा। अब इसमें क्या 10% अगर एसिड है, पहले वाले में कितना 10% एसिड है, दूसरे वाले में कितना एसिड है, ए वाले में, ए वाले में 10% एसिड, बी वाले में 30%, कितना है 30% एसिड है। अब उसने कह रहा है मिश्रण ए और मिश्रण बी को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड हो जाए। ये मिश्रण है 25% एसिड हो जाए, दोनों को मिला के उसने वैल्यू बताई कौन सी, देखो 25% एसिड हो जाए दोनों को मिला के, तो यहाँ पे क्या रखोगे आप 25% रखेंगे 25%। अब इसका ऐसो बनाओ, इसका ऐसो इस तरीके से बनाओ। अगर 25 में से 30 में से 25 घटाओ कितना आएगा 5, और यहाँ से 25 में से 10 घटाओगे कितना आएगा 15 आएगा 15। तो अनुपात रेशो कितना बन जाएगा 1:3। ए किसका है, ए का, ये किसका है 3, बी का। देखो जो इसके सामने लिखा है वो ए आएगा, इसके सामने लिखा है नीचे लिखा है वो क्या आएगा बी का, तो अनुपात आएगा 1:3। इस तरीके से आपको लगेंगे। इसमें कह रहा है 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध, दूध की मात्रा कितने, क्या रेट है दूध का 32 रुपए प्रति लीटर, ठीक है, 32 रुपए प्रति लीटर। ये क्या है 32 रुपए रेट है, ये क्या है लीटर, 1 लीटर कितने का आता है 32 रुपए का, ये बताया जाता है। आगे कीमत वाले दूध, ये क्या है कीमत वाले दूध, कीमत वाले दूध में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, किस अनुपात में पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 28 28 प्रति लीटर, 28 रुपए प्रति लीटर क्या हो जाए मिश्रण प्राप्त हो जाए। अब मिश्रण प्राप्त हो जाए, हमने क्या कहा मिश्रण प्राप्त हो जाए तो इसको कहां पे रखेंगे आप, बीच में रखेंगे, 28 28 रुपए प्रति लीटर आपको बीच में रखोगे। अब यहाँ पे जब दूध की कीमत दी गई है, यहाँ पे पानी की कीमत क्या होगी बताएं,
पानी की कीमत क्या होगी? 0। पानी की कीमत कितनी होगी? 0। पानी की कीमत कोई कीमत नहीं होती है, कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 0 क्यों? जब इसमें दूध की वैल्यू दी गई है ना, रेट दिया गया है 32 रुपए प्रति लीटर, पानी मिलाएगा तो कितने का? पानी का रेट तो होता नहीं है। अब आओ यहाँ पे अब यहाँ पे देखा 28, 0 में से 28 घटाओ कितना आएगा? 28। यहाँ से 32 में 28 घटाओ कितना आएगा? 4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 7:1। देखो कैसे, ये क्या था आपका दूध, तो ये रेशो किसका निकला था? 7। ये दूध का निकला था, ये दूध का निकला था। यहाँ पे किसका था आपका? पानी का। तो यहाँ पे देखो उसने पूछा था आपको किस अनुपात में पानी मिलाया जाए, पानी का रेशो पूछा तो राइट टर्न कर दोगे 1:7। पहले पानी का लिखोगे फिर दूध का, 1:7 आपका क्या हो जाएगा? देखिए एक बर्तन ए में ए और बी में दूध और पानी का अनुपात। एक बर्तन देखें आप ए है, एक बर्तन क्या है? बी है। एक बर्तन में कितना है आपका मिल्क और वाटर? मिल्क इंटू वाटर है आपका 4:3। यहाँ दूसरे वाले में 2:3। अब आगे कहता है आधा दूध और आधा पानी वाले बर्तन सी में, बर्तन सी है, बर्तन सी में क्या कह रहा है? आधा दूध आधा पानी, मतलब एक दूध एक पानी, आधा का मतलब बराबर बराबर दोनों चीजें कह रहा, तो 1:1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? सी में नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए आधा दूध आधा पानी वाले बर्तन सी में, ये बर्तन सी में नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों में क्या कह रहे हैं इसमें देखें आप, दोनों बर्तनों में, कौन से दोनों बर्तन में? ए और बी, दोनों बर्तनों में तरल पदार्थ को किस अनुपात में मिलाना चाहिए? हमने आपको बार बार बताया है आपको किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो आपको सबसे पहले समझ में आया तो एलिगेशन लगा लीजिए यहाँ पे किस अनुपात में मिलाया है। और जिस अनुपात में मिलाया जाता वो कहाँ पे निकलता था? आपको बीच वाले के बाद में नीचे निकलते थे, तो रेशो वही क्या होते थे? किस अनुपात में मिलाया जाए, अनुपात निकलते नहीं निकलते थे, जिस अनुपात में मिलाना है आपको। ठीक है, तो इस पे देखें। अब इस पे एक चीज बनाओ आप, या तो मिल्क ले लो टोटल, या फिर पानी से बना लो रेशो। अगर मिल्क से बनाओगे तो मिल्क कितना है इसमें? 4। टोटल कितना है? 7। तो क्या हो जाएगा? 7। पानी, पानी हो जाएगी मिक्सचर हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा? 4। मिल्क नहीं समझ में आ रहा? देखो 4 तो मिल्क है ही है, बटे में वैल्यू कैसी आती है? होल वैल्यू आती है, संपूर्ण वैल्यू जो लिखी जाती है आपकी, दोनों और मिक्सचर 7 और 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। दूसरे वाले में देखें मिल्क कितना है दूसरे वाले में, ये क्या है आपका? मिल्क है, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल? इसमें कितना है? 2/5, ये मिल्क हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा टोटल? इस वाले में देखो, इस वाले में कितना हो? 1/2, 2 क्या है टोटल, एक क्या है इसमें? एक क्या होगा? पानी होगा। अब देखिए, अब इसी को अरेंज करके वो लिखें 4/7, दूसरे जो दूसरे में कितना लगे? दूसरे वाले में 2/5, उसी को मिक्स करना है तो 1:1/2। अब लगाएंगे, ये रेशो पता चल जाएगा, ये रेशो पता करना उसने क्या पूछा था तब, तरल पदार्थ की किस अनुपात में मिलाया, तो अनुपात पता चलेंगे दोनों के अनुपात, किसका? एक मिल्क का, एक वाटर का। तो यहाँ से देखो आप, अब इसको सॉल्व करने के लिए तरीका होगा, घटाओगे घटाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, घटाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे 2/5 में से 1/2 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा, 7/4 में से 1/2 घटा दोगे, जो बड़ा होगा छोटा होगा उसमें से घटाओगे आप। अब ऐसा नहीं वादा करना है आपको, तो जो 7 है, ये 5 है और ये 2 है, इन तीनों का क्या ले लें? एलसीएम ले लो, ले ले एलसीएम। अगर नहीं लेना एलसीएम ले लो, 7, 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताएं? एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहोगे 70, ऐसा एलसीएम है जो कट जाए सबसे 70, ठीक है 70 आ जाएगा। अब 70 क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 70, 70 और यहाँ पे भी 70 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 70 का मल्टीप्लाई करा कितना आएगा? 10, यहाँ से 14, यहाँ से 35। अब आपको सॉल्विंग आसान पड़ जाएगी ऐसे करने में। देखिए यहाँ से कितना बना? 40, यहाँ से 28, तो यहाँ से 35। तो अब ऐसे आराम से इजीली घटा सकते हो आप इनको।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपने देखा कि ये क्या है, जो 35 आया वो कैसा आया, 40 से छोटा, और इससे 28 से आया, हमेशा ऐसे ही आएगा आपका। अब यहाँ से मैंने घटाओ कितना आएगा, 8 7 15 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, इससे को हटाओ कितना आएगा, 5। उसने क्या पूछा था आपसे, किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अनुपात में मिलाया जाए तो वही अनुपात निकाले आपने, क्या है 7:5 कटना है नहीं इनको, 7:5 से 5 ही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 7:5 आंसर हो जाएगा। ठीक। और अगर आपने यहीं पे देखिए किससे किया था आपने, केवल ये मिलके से किया था आपने, और ये भी मिलके से निकाला था आपने। अगर थोड़ी देर के लिए हम निकालें किससे, वाटर से, तो वाटर कितना है इसमें, 3, टोटल कितना है 7, इसमें कितना है आपका 3 बटे टोटल कितना है 5, इसमें कितना है 1/2। अब बताए एलसीएम लोग कितना आएगा, 7 5 2 का 70 ही आना है एलसीएम, 70 मल्टीप्लाई यहाँ 70 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे कराएं, इससे काटोगे 10, इससे काटेंगे कितना आएगा 14, यहाँ से 35, कितना आ जाएगा 5 30, यहाँ से 14 30 42। ठीक है, 42 यहाँ से 35, तो यहाँ से देखो कितना आएगा आपका, इसमें 7, यहाँ से 5, तो आएगा 7:5। ठीक है, चाहे आप मिलकर लेके कर लो, चाहे आप बाटल लेके कर लो। अब लो, मिश्रित चाय के दो मिश्रण हैं, में दार्जिलिंग और असम की दो चाय है। दार्जिलिंग की चाय का अनुपात कितना देगा, 4:2 मिश्रण में है, एक दार्जिलिंग में 4 और 7, दार्जिलिंग और असम में। ठीक है, यहाँ पे दूसरे मिश्रण में दे रहा 2:5। एक मिश्रण पता चल गया, दूसरा मिश्रण ये आपको क्या है पता है, अनुपात में है आपके। यदि दोनों मिश्रणों को क्या कह रहा, दोनों मिश्रणों को हमने फिर बताया आपको, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया, वही किस अनुपात में मिलाया जाता, अनुपात में मिलाया जाता तो मतलब नीचे कहां के निकाल रहे हैं, नीचे वाले किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ताकि नए मिश्रण में दार्जिलिंग और असम की चाय का अनुपात कितना हो जाए, 6:13 हो जाए। ठीक, तो आप देखिए पहले वाले में अगर हमने लिए दार्जिलिंग और असम, कितना है दार्जिलिंग और असम का रेशो, 4:7। दूसरे वाले में दार्जिलिंग और असम का रेशो 2:5। तीसरे वाले में जो दे रहा आपको क्या हो रहा है, इसमें नए मिश्रण में, नए मिश्रण को बनाया तो किस अनुपात में मिलाया जाए, नए मिश्रण ऐसा प्राप्त हो जाए, कैसा है जी अनुपाते दार्जिलिंग अनुपाते कितना 6:13। अब हमने आपको बताया तो दार्जिलिंग में सॉल्व कर लो, या तो असम में सॉल्व कर लो, रेशियो तो पता करना है मिक्सचर की। देखो दार्जिलिंग का कितना आ जाएगा, 4 बटे में टोटल, टोटल कितना आएगा 11। दूसरे वाले में 2 बटे टोटल 7, यहाँ पे 13 6, यहाँ पे 13 बटे 13 6 19 हो जाएगा 19। ठीक है, ये 3 आपको रेशो पता चल रहा है। आपको क्या पता करना है, किस अनुपात में मिलाया है, अनुपात पता करना, लास्ट वाला स्टेप पता करना है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं उसको लिखूंगा 4/7, दूसरे में 4/11, दूसरे में आपका 2/7, तीसरे में 6/, हमें समझ में आ गया कि एल्जीब्रा लेने में दिक्कत है। ठीक है, अब क्योंकि ऐसा 11 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 19, तीनों कैसी हैं, एक आपकी प्राइम नंबर है, सहभागी संख्या है। अब तीनों जब सहभागी संख्या है, तीनों मल्टीप्लाई करके ऐसे निकल आएगा, निकलेगा ही निकलेगा, तीनों मल्टीप्लाई करके ऐसे। अब सहभागी संख्या अब नहीं आपको निकालना है मल्टीप्लाई करके, तो जैसे लिख लो 11 है, 11 को छोड़ दो बटे में, यहाँ पे ले लो 19 और 7 का मल्टीप्लाई, 19 × 7। ठीक है, यहाँ पे देखें, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें किसको 7 को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, आप यहाँ पे क्या लोगे 19 और 11। ठीक है, एलसीएम लेके ज्यादा बेस्ट है, तो सबसे पहले गुणा करा ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो एलसीएम लेके करा इसको हमारे हिसाब से ऐसे आएगा 4/11, 2/7 और 6/। अब आपको लेना 11 7 और 19 का एलसीएम। बताएं क्या आया, 11 7 और 19 का एलसीएम लेंगे आप, तो जैसे अब अभाज्य संख्या है तब। ठीक है, इनका क्या जाएगा आपका 14 14 63 आ जाएगा। ठीक है आपका
इसमें क्या कराएंगे आप? 14 63, इसमें 14 63, इसमें 14 63 को मल्टीप्लाई करा लोगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या करोगे? 11 से काटना स्टार्ट करो। 11 से काटेंगे, 11 एक कम बचा कितना? 3, 11 थी 33, 11 थी 33। 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 नाम 63। इसको काटो 19 से, 19 अट्ठे 152, 19 नम्मा 19 सत्ते 114, 19 अट्ठे 133, 3 आ जाएगा 19 अट्ठे 119, 7 आएगा इसमें 7, 133 में बचा कितना आपका? 13, 19 सत्ते 133, कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा आपका। ठीक, आप मल्टीप्लाई कर लो, इसमें सॉल्विंग बहुत ज्यादा हो रही है आपकी। ठीक है, 133 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 4 नहीं 12 की, तो एक हाथ से 4 थी 12, 13 की 3, एक हाथ से 4 और 1 5, 532 इस वाले में देखो, 9 दूनी 18 और 4 इस वाले में कितना आ जाएगा? 6 7 42 की 2, 4 हाथ से 7 42 और 4 40। देखें आप, मिल रहा आपको? एक से बड़ा है और एक से छोटा मिला आपको रेशो। अब इसको क्या करेंगे आप? अब इसमें से 18 घटाओगे 12 में से 8 में कितना आएगा? 4। 12 में से 8 में कितना आएगा? 4। यहाँ से कितना निकलेगा? 44। यहाँ से अनुपात, यहाँ से देखें आप, यहाँ से आपका निकालोगे, इसमें 2 में से 2 गई 0, यहाँ से आपको 13 में से 6 गई कितना आएगा? 7, यहाँ से कितना आ जाएगा? 70, कितना आएगा? 44 अनुपात 70। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 22 अनुपात, यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो आप, अगर इतने सॉल्व नहीं करना आपको, दूसरे से देखें आप। ठीक है, कितना है? 4/11, दूसरे में कितना गिरा? 2/7, और तीसरे में कितना गिरा? 6/19। थोड़े बहुत तो सॉल्व में पढ़नी है। देखें आप, अब इसमें क्या है, आपको क्या करते हैं? 11 और 7 और 19 ले लेते हैं, ऐसे लेते नहीं लेते? इससे बेस्ट है क्या कर लो, 11 और 7 19 को मल्टीप्लाई करा दो इनमें, 11 का 7 का और 19 का, इसमें भी करा लो 11 7 19। आप मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कराने का मतलब आप क्या है, वैल्यू तो रख रहे थे, पूरी वैल्यू तो रख रहा है उसका, मल्टीप्लाई करा के दिया आएगा, इसकी जगह भी रख लो। कितना रखोगे? 11 7 19। आपने 11 7 19 से ही करके तो एलसीएम निकाला है, तो 63 मल्टीप्लाई करके इसके स्थान पर जी रख ले, स्टेटस ना करो अभी, मल्टीप्लाई रख लिया आपने। अब इसको सॉल्व कर लो, 11 से 7 से 19 से 19 कर देना, थोड़ी सॉल्विंग आसान पड़ जाएगी आप। ठीक है, अब 9 19 सत्ते 133, 133 गुणे 4 कर लोगे, यहां से करो कितना है? 19 गुणे 9 एकम 9, 189। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 190 ना, 89 नहीं आएगा, 19 गुणे नाम 190 और कितना 209। ठीक है, यहाँ पे देखें, इसमें क्या सा 77 गुणे, थोड़ी सी वाली में आसान पड़ा, जो आपको वही बन गया 77 गुणे 6, 133 गुणे 4, 209 गुणे, तो बना नहीं बना? अगर देखो आप बस उसको क्या है, आप सॉल्व कर लो, 133 गुणे 4 करोगे, 209 गुणे 2 करोगे, 7 गुणे 70 करोगे, बस सेम बन जाएगा, फिर वहीं से बन जाएगा सेम, उस तरह से कर सकते हैं अभी।